वहाँ सब ठीक है? गांव में सब ठीक है और गांव के पिंजरे में कैद सोन चिड़ैया भी एकदम ठीक है। चिड़िया काफी तड़प रही होगी। पूरी तरह से तड़प रही है। बस मारे को एक बात समझ में ना आ रही से, इतना तड़पाने से अच्छा जान से क्यों नहीं मार देते उसे। उत्तरा देवी कोई भी काम बिना वजह नहीं करती। उसे जिंदा रखने की एक बहुत बड़ी वजह है मेरे पास, और उसे तड़पाने की भी। 25 साल पहले भी मैंने उसे मारने की कोशिश की थी। उसे पता चलना चाहिए उत्तरा देवी अपने दुश्मन के साथ किस हद तक जा सकती है। हमारे लिए क्या हुक्म है? बस अपनी नजरें चौकन्नी रखना। मेरे बेटे ने उसे ढूंढने के लिए जासूस रखे हैं। अगर वो जासूस अम्बुआ गांव तक पहुंच गए तो उसकी फिक्र ना करो आप। निगरानी तो ऐसी रखी है कि परिंदा भी पर ना मार सके उसने। गुड। कुछ कहना था बहू? बाबा बात करनी थी। हाँ बोलो, किस विषय में? लेजर के बारे में। मुझे कोई बात नहीं करनी उसके बारे में। नहीं बाबा, आप लेजर के बारे में गलत समझ रहे हैं। उसने जो भी कुछ किया गांव के भले के लिए किया बाबा। आप नहीं जानते कि आपके पीछे गांव में क्या क्या हुआ। नारायण की लुगाई ने कंपनी के माल की चोरी की। लेजर ने तो बस हमें हमारे पैरों पे खड़े होने की सलाह दी। उसने तो बस हमें ये सिखाने की कोशिश करी कि मुश्किलों को सामना करके हल किया जाता है, मुंह छुपाकर नहीं। छोटा मुंह बड़ी बात बाबा, पर हमारे को लगता है कि आपको लेजर को इस तरीके से भेजना नहीं चाहिए था। बाबा, अगर आपको लगे है कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। बहू, लेजर के इरादे अच्छे हैं लेकिन तरीका गलत था। दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं जिसको हल नहीं किया जा सकता शांति के साथ। मैंने भी रावत इंडस्ट्री के साथ बगावत की थी, जीता भी था, लेकिन शांति के साथ। लेजर को भी यही लगता था बाबा कि हमें हमारी मेहनत का मेहनताना बराबर नहीं मिलता। मालूम है बहू कि हमें हमारी मेहनत का मेहनताना बराबर नहीं मिलता, और इस विषय में उत्तरा देवी से मैं मिलने वाला भी हूं। लेकिन लेजर का तरीका न कल सही लगा था ना आज सही। इब यूं मैं कैसे बता सकूं सू? अस्पताल के मुनीम तो आप सो। इब मैंने तो तारे को सारी कुंडली बता दी उस लंगड़े शंभू की। आसपास के 15 गांवों में जिसका भी पैर कटा होवे वो थारे अस्पताल में आवे ना जांच कराने। आता तो है, पर वो क्या है ना, 4 साल पहले अस्पताल में नए माले बने थे। उनमें काफी सारी फाइलें इधर उधर हो गई। पर आप फिक्र ना करो, तेजा जी हमारे मित्र हैं और उन्होंने कहा है आपकी मदद करने को। जैसे ही कुछ खबर मिलती है मैं आपको फोन करूंगा। ठीक से जरूर बता देना भाया। जयराम जी की। जयराम जी की। ये जो तुम तेजा, मैंने सुना था तुम कहीं बाहर चले गए थे। कब आए? जी कल ही आया हूं। चलो बता, यहाँ आने की वजह बता। जी आप तो जानती हैं कि आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। पुरानी तनख्वाह में हम कारीगरों का अब गुजारा नहीं हो पा रहा है। मेरी गुजारिश थी कि जो साड़ी का बनाई आप हमें देते हैं उसमें 100 से बढ़ाकर कुछ कर देते तो कृपा होती। अरे तुम खड़े क्यों हो? बैठो। जी। तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारा मेहनताना मैं 100 रुपए से बढ़ाऊं? नहीं हो सकता तेजा, कंपनी का काफी नुकसान होगा। मजे की बात देखो, अब कुछ समय पहले मैं सोच रही थी कि फैक्ट्री में मशीन्स लगवा लूं। फैक्ट्री में मशीन्स तो लगेंगी अब, लेकिन फिर भी पूरा जयपुर जानता है कि उत्तरा देवी का दिल कितना बड़ा है। इसलिए मैं ये सोच रही हूँ कि फैक्ट्री में मशीन्स आने के बाद भी जो भी छोटे मोटे काम रहेंगे, चलो मैं तुम लोगों को दे देती हूँ। बस मेरी इच्छा ये है कि तुम्हारे गांव में एक भी बच्चा भूखा ना सोए, सबके पेट भरे रहे। अरे
ये कर रहा है? कैरम बोर्ड लेकर अंदर की तो घुसा ये पेंटिंग लेके आया है, कल ही आर्ट गैलरी से खरीदी मैंने। 1 लाख दे दो इसको। और ये जो पेंटिंग है ना, रावत मेंशन के बाथरूम में लगा दो। जी चल। अरे तुम अब भी यही हो, गए नहीं? उत्तरा देवी जी, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हम कलाकारों का मेहनताना बढ़ा दीजिए। 400 का धागा और 200 का मेहनताना, और साड़ी बिकती है 8-10 हजार की। उसके बाद भी तो मुनाफा आप कमा ही लेंगी ना। 2 टके के कारीगर। खड़े हो जाओ। अब तुम मुझे सिखाओगे बिजनेस कैसे किया जाता है। तुम लोगों को क्या लगता है ये जो साड़ियां मार्केट में बिकती है वो तुम्हारी कला की वजह से? चलो एक काम करो, तुम लोग जो साड़ियां बनाते हो ना, मार्केट में बेच के दिखाओ, तब पता चल जाएगा तुम्हें। जो मिल रहा है ना उसमें खुश रहो, वरना जो छोटे मोटे काम देने के बारे में सोच रही थी ना मैं, वो भी नहीं दूंगी। तेजा जी, आप आइए ना, अंदर आइए, बैठिए, यहाँ बैठिए। मैं पानी लेके आती हूँ आपके लिए। ये लीजिए तेजा जी। बैठो ना बेटा, मुझे माफ कर दो। तेजा जी, मेरे भाई की हालत और घर में हुए तोड़फोड़ को देखकर मैं कुछ ज्यादा ही परेशान हो गया, और पता नहीं तुम्हें क्या क्या बोल बैठा। आप माफी मत मांगिए तेजा जी, आप मुझसे बड़े हैं, आपकी किसी भी बात का बुरा थोड़ी ना मानूंगी मैं। आप मुझसे मिलने यहाँ जयपुर तक आए, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। दरअसल मैं जयपुर तुमसे मिलने नहीं, उत्तरा देवी से मिलने आया था, एक फरियाद लेकर। तुम सही थी बेटा, उत्तरा देवी अपने गुसल खाने में 1 लाख रुपए की तस्वीर तो लगा सकती, लेकिन हम कारीगरों का मेहनताना 100 रुपया नहीं बढ़ा सकती। पर मुझे तो समझ नहीं आता तेजा जी, आप उत्तरा देवी से उम्मीद लगाए क्यों बैठे हैं? आप एक कारीगर हैं, आप अपना काम बिना दलाल के भी दुनिया को दिखा सकते हैं। मुझे ये सब समझ नहीं आता बेटा, मैं कारीगर हूं, कोई व्यवसाय ही नहीं। और मुझे पता है कि इस काम में हमारी मदद कौन कर सकता है। कौन? लाइए अपना फोन दीजिए। लेकिन किसको फोन लगाना है? मिस्टर जयंत रावत। मेरे फोन में उनका नंबर नहीं है, आपको अपने फोन से लगाना पड़ेगा। आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास उनका नंबर है, और मैं आपके फोन से फोन इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि उनसे बात फाल्गुनी नहीं, चंदा करेगी। अब ये चंदा कौन है? एक गरीब बुनकर की बेटी। हेलो 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 हेलो, हाँ, मैंने जयंत जी से बात करनी है। कौन बोल रहे हो? है जी, एक मिनट। डैड, आपका फोन। हेलो, जयंत जी, मारो नाम चंदा है।
मारे बाबा एक गरीब बुनकर है। मैंने घणो नाम सुना है आपकी संस्था का। मारे बाबा और कुछ बुनकर मिलके अपनों काम खोलना चाहे, तो उसी के बारे में सलाह लेनी थी आपसे। आप लोग खुद का काम शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना कोऑपरेटिव यानी कि सहकारी संस्थान खोल लें। और वैसे भी राजस्थान सरकार की तरफ से कई सारी अच्छी योजनाएं हैं। मैंने तो इसके बारे में कुछ बेरा ना, तो आपको ही बताना पड़ेगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं किसी ऐसे इंसान को जानता हूँ जो इस मामले में एक्सपर्ट है। मैं भी उनसे बात कर लेता हूँ और आपको इसी नंबर पे आधे घंटे में फोन कर लेंगे। आपका काम हो जाएगा। थैंक यू पापा। क्या कहा बेटा? मारे पापा आपको थैंक यू बोल रहे हैं। यू वेलकम, ऑल द बेस्ट। फाल्गुनी बेटा, अब मैं चलता हूँ, बस का टाइम हो गया। रुकिए, मैं भी तैयार होके आती हूँ, आपके साथ चलती हूँ। मेरे साथ गाँव चलोगी तुम? मैं नहीं, आपके साथ गाँव लेजर जाएगी। एक बात बताओ, तुम्हारे मुस्कुराने की वजह तो मैं हूं ना? तो फिर तुम क्या देख के मुस्कुरा रही हो? हमारे वीडियोस पर तारीफें लिखी है, वही पढ़ रही हूँ। सबको मेरा काम बहुत पसंद आया। तुमने लगता है वो कमेंट्स ध्यान से पढ़े नहीं, इसमें तारीफ थोड़ी सी ज्यादा हुई। विधान, मुझे ऐसे लगता है तुम्हें चश्मे की जरूरत है। लोगों ने खास तौर पे मेरा नाम लिखा है तारीफों में, क्योंकि सब जानते हैं कैमरे के पीछे असली कलाकार कौन है। हेलो, इस वीडियो का स्टार अट्रैक्शन हूं मैं। तुम ये कमेंट पढ़ो। विधान इस वीडियो की जान है। विधान, ये तो तुम्हारे दोस्त रोहन मेहरा ने लिखा है। और नेक्स्ट ये मोहित बंसल, ये भी तुम्हारा दोस्त है। विधान, तुमने तो अपने दोस्तों से अपनी तारीफें करवाई है। मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो के सामने कैसे बोला जाता है वो तुम्हें मुझसे सीखना चाहिए। मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? तुमसे बेहतर आता है। तुम बस ये बताओ कि अगला वीडियो किस चीज पर बनाना है। तुम बताओ, तुम्हें तो सब आता है और मुझसे बेहतर आता है, तो तुम बताओ। मैं बताऊं? हाँ, क्योंकि अब तक की सारी वीडियोस की कहानी मेरी थी, डायलॉग्स मेरे थे, डायरेक्शन भी मेरा था। तुम्हें तो केवल बोलना था और उसमें भी तुम डायलॉग्स भूल रहे थे। गुस्से में मुंह फुला के बेबी कितना क्यूट लगता है। अजीब जबरदस्ती है यार। तुम्हें गाल खींचने एक बेबी ले आओ, उसके गाल खींचो, वो तो होगा नहीं तुमसे। तो जो सामने खड़ा है उसी के गाल खींच लो। हे नखरे वाली, मेरा वो मतलब बिल्कुल भी नहीं था। हमारा बेबी होगा और बहुत जल्दी होगा। और जब बेबी आएगा ना, तो चाहे खींचने के लिए गाल मेरे जैसे हों, लेकिन दिमाग तुम्हारे जैसा होगा। तभी तो वो दुनिया का बेस्ट बेबी होगा ना। हमारी इस बारे में दीनानाथ जी से सारी बात होगी से। वो यो सहकारी उद्योग के पुराने जानकार से। गुजरात में दूध आड़िया ने भी मिलके ऐसा ही सहकारी संघ शुरू कराया था। फिर अब देखो। वो तो ठीक है लेजर जी, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें कम से कम 1 महीना और रावत इंडस्ट्रीज के पास काम करते रहना चाहिए। हालत ठीक रहेगी क्योंकि तनख्वाह हाथ में रहेगी। इस नए काम से एकदम से पैसा आ जाएगा, इस चीज की कोई गारंटी भी तो नहीं है। गारंटी तो अगली सांस की बिना होवे नरेन भाई। यहाँ तो सब देखा बड़ा से। आप लोगों के हाथ की बनाई साड़ियाँ सालों से बाजार में बिक्री से, पर इस बार रावत इंडस्ट्रीज के नाम पे ना बिकेगी, आप लोगों के नाम पे बिकेगी। और मुनाफा भी उन लोगों का ना, बुनकर लोगों को मिलेगा। इस तरह से आप लोग भी खुश और ग्राहक भी खुश, क्योंकि उन लोगों को वही साड़ी कम दामा में मिलेगी, क्योंकि बीच के बिचौलियों का कमीशन भी कम हो जाएगा ना। पर मैंने ये बता, ये धागे और ये करके के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसके बारे में भी हमारी बात हुई से दीनानाथ जी से। उन्होंने जानकारी दी से कि गवर्नमेंट करगा और धागा खरीदने के लिए बहुत ही कम ब्याज पे पैसे दे रही से, जिसने बुनकर लोग किस्तों में चुका सके से आराम से। इतना आसान है? पन्ने पलटने जितना आसान से।
बस आप लोगों ने रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके अपने आप को सहकारी संघ के तौर पे पंजीकरण कराना है बस। लेजर जी, मुझे तो अभी भी बहुत डर लग रहा है। डरे क्यों से भाया? तू टीवी ना देखता? कितनी बार गा गा के बतावे से कि भुला दे डर, कुछ अलग कर, है कि ना? घबराहट इसलिए हो रही से क्योंकि सब लोगों ने महीने के महीने एक तनख्वाह की आदत पड़ गई से। खुद व्यापारी बनना मतलब एक नया भारी दरवाजा खोलना। अब तो दरवाजा खोल के पता चलेगा कि उस दरवाजे के पार एक और बंद दरवाजा से या फिर खुला मैदान। बिल्कुल सही कहा बेटा नरेन जी। ये आने वाले कल के सुनहरे भविष्य की आशा है। सहकारी संघ का नाम क्या रखेंगे? अब सोच, तुम्हारी है बेटा तो नाम भी तुम ही रखोगी ना। बताओ क्या रखे? तेजा जी, अभी आपने बोला था ना कि यो कोशिश नए सुनहरे कल की आशा से, तो नाम भी वही रख लेते हैं, आशा बुनकर सहकारी संघ। वाह, बहुत बढ़िया। मैडम जी, आपने बुलायो? मुझे एक बात बताओ शोम, मैंने तुम्हें अपना सेक्रेटरी क्यों बनाया? मैडम जी, क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ, स्मार्ट हूँ और कुछ विदेशी छोरियां मने क्यूटी ब्यूटी कहे। नहीं शोम, मैंने तुम्हें अपना सेक्रेटरी इसलिए बनाया है क्योंकि तुम कान के बड़े तेज हो। दुनिया की सारी खबरें सबसे पहले तुम मुझे देते हो, लेकिन लगता है आजकल तुम्हारे कान में कुछ गड़बड़ चल रही है। तुमने मुझे ये नहीं बताया कि वो तेजा और लेजर अम्बुआ गांव में सहकारी संघ बना रहे हैं। मैडम जी, ये आपको किसने बताया? अम्बुआ गांव में मेरे काफी सारे खबरी है शो। देखो ना, जो काम तुम्हें करना चाहिए मुझे करना पड़ रहा है। मैडम जी, मैंने भी खबर सुनी थी, पर मन्ने लगो कि छोटी सी बात है। और वैसे भी आप कारीगरों के पिछवाड़े पे लात मारने वाले हो, मशीनें लगाकर। आपने खुद तेजा से कहा था। वो तो मैंने तेजा को डराने के लिए कहा था। सारी दुनिया जानती है मार्केट में हाथ से बने कपड़े का मोल सबसे ज्यादा मिलता है। मशीन से बना कपड़ा तुरंत पकड़ा जाता है। तेजा और उसके कारीगर रावत टेक्सटाइल्स के लिए बहुत जरूरी है। आज इन लोगों ने अपना सहकारी संघ बनाया है। हो सकता है कल आसपास के गांव वाले भी यही करें। ये नहीं होना चाहिए। बलवान को फोन लगाओ। जी। मैडम जी, घंटी बज रही। बलवान, कल तेजा और लेजर अपने सहकारी संघ को रजिस्टर करने के लिए रजिस्ट्रार के ऑफिस जाएंगे। वहाँ का जो ऑफिसर है ना, वो काफी ईमानदार है। मैं उसका तबादला करवा रही हूँ। नया ऑफिसर परसों से आएगा। वो मेरा ही आदमी है। तुम्हें बस ध्यान रखना है तेजा और लेजर कल के दिन रजिस्ट्रार के ऑफिस ना जा सके। समझो आपका काम हो गया मैडम जी।